मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। यदि आपको सफल होना है कारोबार में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, घर में, जीवन में, तो ये दो शब्द हैं, नहीं और हाँ। इसका यदि आप सदुपयोग करना सीख गए मित्र, तो जिंदगी के हर जगह आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रगतिशील रहेंगे और आपकी सफलता के साथ साथ चलेंगे। फिर निराशा आपसे कोसों दूर होगा, उदासियाँ कोसों दूर होगा, पीड़ाएं तो आपको आएंगे जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। अक्सर होता क्या है कि मुझे जहाँ मेरा विवेक कहता है ये काम मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर में साहस नहीं जुटा पाने के कारण मैं नहीं कह सकता। जब नहीं को मैं नहीं कह सकता, तब यहीं से मेरी दुख की यात्रा शुरू होता है। और जहाँ मुझको हाँ कहना है, मैं वहाँ हाँ नहीं कह सकता, तो भी यहीं से दुख की यात्रा और निराश की यात्रा, क्षोभ की यात्रा, क्षुद्रता की यात्रा शुरू हो जाती है। तो फिर हम फेलियर होना लग जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपको पढ़ाई करनी है, पर घर में किसी ने कहा कि बेटा ये काम कर दो। अब आप सोच में पड़ गए, मैं नहीं कहता हूँ तो मम्मी पापा को दुख होगा, यदि मैं करता हूँ तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होता है। यदि आप उस समय उसको ये कह सकते हो, नहीं मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई होने के बाद मैं ये काम कर दूँगा, तो आपका नहीं कहना सार्थक होगा और उसके पीछे आपने जो कारण बताया वह भी मम्मी पापा को समझ में आएगा। लेकिन आप सीधा कह देते हैं नहीं मुझे नहीं करनी है। ये दोनों भाव में फ़र्क है। नहीं करनी है, आप क्या कर रहे हो, क्यों, इसका लॉजिक घर में समझ में नहीं आया। अब धीरे धीरे उस घर में मनमुटाव शुरू हो गया, आपके प्रति नज़रिया बदल गया। अब मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट चुनना था कि मुझको 11वीं में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। मित्रों ने कहा कि आपको मैथ्स लेनी चाहिए और आप सोचने लगे यदि मैं मैथ्स नहीं लेता हूँ तो लोग मुझको क्या समझेंगे। तब आपने हाँ कह दिया। अब आपने हाँ तो कह दिया, पर आपकी रुझान उस मैथ्स में नहीं है, आपकी परिश्रम उस मैथ्स में नहीं है, आपका प्रेम उस मैथ्स में नहीं है। अब आप दिनों दिन फिसड्डी बनते जाओगे, क्योंकि आपने दूसरे के कहने पर अपने को झोंक दिया। जहाँ आपको नहीं कहना है, नहीं नहीं मुझे चयन करना है अपने मन से, मुझको कौन सा विषय करना है मैं खुद चयन करूँगा, मेहनत मुझको करना है, इस क्षेत्र में मुझको आगे बढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट ही मैं चयन करूँगा, क्योंकि मुझको इस क्षेत्र में मुझको आगे अपने भविष्य बनाना है। तो मित्रों, यदि आपके पास कोई सुनियोजित योजना नहीं है, तब आप कहीं भी हाँ कहते रहेंगे और कहीं भी नहीं कहते रहेंगे। एक मित्र ने मुझे बताया, उसकी उम्र करीब 23 साल का रहा होगा, कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के कहने पर वह सेक्स की दुनिया में उतर गया। यद्यपि उनका मन कहता था कि ये गलत है, नहीं, घर में लोग बोलते थे कि बेटा मैरिज कर लो, इस उम्र में आपकी ग्रंथियाँ, आपके हार्मोन्स परेशान करती है। तो वो कहते थे नहीं नहीं अभी मैं अपने पाँव में नहीं खड़ा हूँ, या मैं मुझे अभी और कुछ करना है, मुझे ये कुछ बन के दिखाना है, मुझे ये करके दिखाना है। वह इधर तो नहीं नहीं कहने लगे, और उसके बाद उसके मन के अंदर में जो विषय वासना, जो सेक्स पलने लगा, लोगों से, दोस्तों से, कहीं से भी ऑफर हुआ, नहीं ऑफर हुआ, कुछ भी हुआ, और जहाँ उनको नहीं कहना था वहाँ फिर वो हाँ हाँ कहने लगे। अब उसकी ज़िंदगी अनबैलेंस हो गया, क्योंकि जब घर वाले ने कहा हाँ तो नहीं कह दिए, जहाँ उनको नहीं कहना था उन्होंने हाँ कह दिया। अब उसकी लाइफ हिचकोले खाने लगे हाँ और नहीं में। इस तरह से हम देखते हैं जीवन में बहुत जगह, बहुत ही जगह, कई बार आपको लगता है कि फला व्यक्ति मुझको कोई काम बोल रहे हैं, यार मैं उसको कैसे नहीं कह दूँ, तो आप मन मार के आधे अधूरे मन से हाँ बोल देते हो। न तो वो काम ठीक से करते हो, न दिल से करते हो, न मन से करते हो, बस नहीं कहते नहीं बना, इसलिए आपने हाँ कह दिया। तो आप वहाँ भी कमज़ोर पड़ गए। फिर आधे अधूरे मन से किया गया कार्य का कोई मतलब नहीं है, फिर आप अंदर से कोसते रहते हो, कहाँ का कहाँ मैंने जब मोल ले लिया, मुझको नहीं बोल देना था। आप 1000 बार फिर मन के अंदर से नहीं बोलते हो, लेकिन जहाँ एक बार बोलने से काम चल जाता वहाँ आपने हाँ बोल दिया। फिर वो अंदर से आप जितना बार नहीं बोलो, आपकी एनर्जी लॉस हो रहा है। वैसे ही कई मौके पर ऐसा आता है जब लोग हमसे पूछते हैं
हम उस समय हम हाँ नहीं बोल पाते, संकोच में, भय में, शर्म में, लाज में, या विश्लेषण नहीं कर पाते, विवेक की कमी में, कुछ भी। फिर वहाँ हम हाँ नहीं बोल पाते, चुप रह जाते हैं। फिर हम एक अवसर आया और हमारे हाथ से निकल गया, फिर हम 1000 बार मन से बोलते रहते हैं, मुझको हाँ बोल देना था, मुझको हाँ बोल देना था, मुझको हाँ बोल देना था, पर हम हाँ नहीं बोले, गलत जगह पे हमने चुप मार गए। तो चुप रहना भी एक पावर है। कहाँ चुप रहना है, कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। मेरे युद्ध यदि यह बात समझ जाए, मेरे युवा साथी यह बात समझ जाए कि हाँ, कि कहाँ हम उसको बोले कि वह ताकतवर रूप से हाँ बने, नहीं को हम कहाँ बोले कि वह हमारा शक्तिशाली रूप में उभरे। नहीं का भी अपना एक शक्ति है, हाँ का भी अपना एक शक्ति है, मौन का भी अपना एक शक्ति है। पर इस शक्ति का इस्तेमाल आप सही जगह करोगे, सही रूप में करोगे, सही टाइमिंग में करोगे, तो उसकी पावर आपको समझ में आएगा। आप गलत समय में, गलत टाइम पर, गलत तरीके से इस्तेमाल करने से वो आपका ही नुकसान होता है। आपने बचपना में देखते होंगे, जब दिवाली का समय आता है तो हमारे बहुत से बच्चे रॉकेट जलाते हैं। रॉकेट कई घरों में आग लगा देता है, कई की खलिहान जल जाता है। कभी कभी रॉकेट तो बच्चों के हाथ में ही फूट जाते हैं। कई बार रॉकेट घर के भीतर घुस जाता है। क्यों? क्योंकि वह सही टाइमिंग पर, अभी बच्चों को आपने नहीं कहना नहीं सीखा, नहीं अभी आपका उम्र नहीं है, आपको ये नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब बड़े हो जाओगे, समझोगे कि पटाखे कैसे जलाते हैं, तब आपको समझ में आएंगे। लेकिन नहीं, हमारे माता पिता अपने बच्चों के दुलार में, मोह में, लाड़ में बस दे दिए, कुछ भी खिलौना दे दिए, कुछ भी पटाखे दे दिए, कुछ भी औजार दे दिए, बच्चों के सामने कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चों के सामने कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों के सामने वो जहाँ हाँ बोल रहा है वहाँ नहीं बोल रहे हैं, जहाँ नहीं बोल रहे हैं वहाँ हाँ बोल रहे हैं। तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में फिर ये तनातनी हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि अपने पापा से, पापा ये मुझको ला के दे दो, मुझको ये ज़रूरत है। पापा बिना सोचे समझे, मम्मी बिना सोचे समझे बोलते नहीं, बाद में बोलते हैं हाँ। अब एक बार नहीं के एनर्जी हो गया, एक बार उसकी नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव हो गया, एक बार आप उस नहीं के घाव में बन गया, अब आप दुनिया भर की मलहम लगाते रहो, उस मलहम का कोई अर्थ नहीं। कभी कभी गलत जगह पर हमारे पेरेंट्स बच्चों को हाँ बोल देते हैं, फिर उस हाँ का दुरुपयोग हो जाता है, उस हाँ के हानि हो जाता है। आपको एक गैस का चूल्हा है, आप उसको एक पतीली में पानी गर्म करना है, भोजन पकाना है, चावल पकाना है, रोटी पकाना है। यदि आपने गैस नहीं जलाई और आप रोटी पका रहे हो, 24 घंटे क्या जन्म भर पकाओ, वो रोटी पकेगा नहीं, पानी गर्म नहीं होगा। और आपने गैस चूल्हा ऑन किया, अब आपने पतीली चढ़ाना भूल गए और आपने बोल दिया नहीं नहीं मुझे पतीली नहीं चढ़ाना है, अब आपका गैस बर्बाद हो गया ना बर्बाद। तो मित्रों, उसी तरह से हाँ और नहीं एक शक्तिशाली एनर्जी है। यदि आप उसका इस्तेमाल सही जगह करना सीख जाओ तो आधी सफलता तो आपके जीवन में ऐसे ही मिल जाता है। गलत डिसीजन होने से रुक जाता है, आपके जीवन में गलत होने से रुक जाता है, आपके जीवन में कोई पनिशमेंट की जरूरत नहीं रह जाता, पश्चाताप रुक जाता है, आपका निराशा नहीं आती, जीवन में दुख नहीं आता, जीवन में ऐसा कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझे तब हाँ बोलना था पर मैं नहीं बोल पाया, मुझे तब नहीं बोलना था पर मैं ही नहीं बोल पाया। इसी उधेड़-बुन में हमारे बहुत से यूथ अपने जीवन को गट-मट कर लेते हैं और सफलता की जगह असफल होते होते अपने जीवन को एक ऐसे दिशा में, एक ऐसे डार्क में, एक ऐसे तबाही में, एक ऐसे गट-मट की दुनिया में, एक ऐसे मकड़ जाल में उलझ जाता है कि उसको उबरते उबरते न जाने कितने वर्ष लग जाते हैं। मित्रों, तो यदि आपका उम्र 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के हैं, यानी आप 30-40 साल तक के हैं, तो जितना जल्दी आप इसका प्रयोग सही सीख जाओ, उतना ही आप पावरफुल बनते जाओगे, उतना ही आप शक्तिशाली बनते जाओगे। यदि आपका उम्र 14 साल का है, यदि 14 साल में आपने सही जगह नहीं का प्रयोग, सही जगह हाँ का प्रयोग और सही जगह मौन का प्रयोग सीख गए मित्र, तो आपकी सफलता इतनी होने वाली है, इतनी आप शिखर को छूने वाले हो कि आप कल्पना भी आज नहीं कर सकते कि आप कितनी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा निकाल पाओगे और कितनी ऊंचाई तक आप पहुंचने वाले हो। क्योंकि आपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज सीख लिया है कि मुझे ना तो बिना सोचे नहीं बोलना है और ना तो बिना सोचे हाँ बोलना है और ना तो मुझे बिना सोचे मौन रहना है। मुझे पहले सोचना होगा कि मैं जब नहीं बोल रहा हूं तो उस नहीं बोलने के पीछे क्या लॉजिक होगा, क्यों होगा, इसका परिणाम क्या होगा। यदि मैं किसी चीज़ पर हाँ बोल रहा हूं
तो आप सोचिए कि आपके हाँ बोलने से आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, आपके जीवन में क्या प्रभाव परिणाम आएंगे, और उस परिणाम में आपको क्या लाभ और क्या हानि होगा, क्या से क्या गुजरना पड़ेगा। यदि आप किसी जगह पर मौन हो जाते हैं तब भी सोचिए कि यह मौन होने का निर्णय मेरा सही है कि गलत है, क्योंकि आप यदि सही वक्त पर मौन हैं तब तो वह एक पावरफुल हो गया, लेकिन यदि आप गलत वक्त पर मौन हैं तब वह विनाशकारी हो गया, वह विनाशकारी हो गया। मित्रों, तो यह जो जबान है, यह जो वाणी है, इसकी भी कदर है। यह वाणी, इस मौन का भी कदर है। यह मौन भी पावरफुल है, यह वाणी भी पावरफुल है। तो बिना विचारे आप ना तो हाँ निकालिए, ना तो ना निकालिए, ना तो मौन रहिए। यह तीनों का प्रयोग आप जितना जल्दी सावधानी से करते हैं, जितना बेहतरी से करते हैं, जितनी केयरफुल होकर करते हैं, आपके जीवन में सफलता उसी मात्रा में मिलना शुरू हो जाता है। मित्रों, हमारे बहुत से मित्र जब 30-35 साल के होते हैं तब वह इस चीज़ को महसूस करते हैं, काश मैं जब 6वीं क्लास में था तभी से मैं हाँ और ना कहना सीख गया होता, काश मैं 9वीं क्लास में था तभी से हाँ और ना कहना सीख गया होता, काश मैं 12वीं क्लास के आते आते इस हाँ और ना के प्रयोग को समझ गया होता, काश मैं कॉलेज में आते ही भी अपने दोस्तों के साथ जब मैं गस्तिया में उतरा तब मुझको हाँ और नहीं का प्रयोग कर लेना था। जब मैं किसी की जाल में फंसा, किसी की मैं जाल में फंसा, और इसके तरह तरह से नाम होते हैं, है ना, तरह तरह के नाम होते हैं। लड़की लड़के के जाल में फंस जाते हैं, लड़के लड़की के जाल में फंस जाते हैं, ये दोस्तों के कारण फंस जाते हैं, कभी स्वयं की इच्छा के कारण फंस जाते हैं, फंसा देते हैं, कुछ भी करते हैं और लाइव न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यह रियलाइज़ जब होता है 30-35 साल के वर्ष में, तब तक उसके जीवन का 80% जो प्रगति की राह है, जहाँ उसको अवसर था, वह उसके हाथ से निकल चुका होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मित्र, सही टाइम पर आप अपना हाँ कहना सीखें, नहीं कहना सीखें और मौन होना सीखें। वही तो प्रगति का द्वार है। इसकी शक्ति को पहचानिए और आजमाइए। फिर किसी छोटे बात पर हम आएंगे। जीवन के एक अवसर है, इसको ना गंवाएं। तब तक गुरु जी को विदाई। धन्यवाद, नमस्कार।